नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं विवेक तक। चलिए आज के हम लोग वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 51 नंबर, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के। किस अम्ल से? लैक्टिक अम्ल से, है ना। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। कौन है? अमोनिया है। ये ऑप्शन के हिसाब से है अमोनिया। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के बाहर और कक्षा चक्कर लगाते रहता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑलेरीकल्चर। क्या कहलाता है? ऑलेरीकल्चर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। बल क्या होता है? बल होता है द्रव्यमान और त्वरण। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। बल यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। m यानी मास और a यानी त्वरण, यानी बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। व्यक्ति का भार घटेगा, बढ़ेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि लालटेन की बत्ती में किसका तेल, मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ते रहता है? क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकत्व एक होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो तूफान का। देखिए जब बैरोमीटर का जो पारा है वो एकाएक नीचे गिरेगा, इसका मतलब यही है कि वो तूफान आएगा, है ना। धीरे धीरे ऊपर उठेगा यानी मौसम साफ होगा, है ना। और चलिए, और एकाएक ऊपर उठेगा यानी कि आंधी तूफान आएगा। और आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का दाब क्या होगा? ताप बढ़ता है। ये हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की है? तो रोएंटजन ने, W.A. रोएंटजन। एक्सरे की खोज किसने की? W.A. रोएंटजन ने की। अगला नंबर क्वेश्चन है, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो रेडियम का। किसका अयस्क है? रेडियम का। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? रेडियम का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अल्फा, बीटा, गामा। और देखिए अल्फा का खोज किए हैं रदरफोर्ड, बीटा का भी खोज रदरफोर्ड और गामा का हेनरी बैकुरल। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? तो न्यूट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। किसने की? जेम्स चैडविक ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है तो वो लाल फास्फोरस और गंधक का। किसका? लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसीटलीन का। किसका? एसीटलीन का।
आगे नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पे, यानी वलयों की संख्या के आधार पे वृक्षों की आयु क्या की जाती है? काउंट की जाती है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना। कौन सा भाग? रेटिना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो होती है किसकी? जांघ की। किसकी? जांघ की। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। किसकी? ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन के हिसाब से शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। जी हाँ। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? तो पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं। मानव शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या, ये तो हो गया। अगर 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान का अनुभव होता है? तो लैक्टिक एसिड का। किसका? लैक्टिक एसिड। किसका? लैक्टिक एसिड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विवेक तक चैनल को क्या कर लें? आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जितने भी साइंस से रिलेटेड और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकें। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण पे। किस पे? अपकेंद्रण पे। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यून तापमान यानी क्रायोजेनिक का उपयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्सापन तथा दूरमिति में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग। संवेग एक क्या है? सदिश राशि है। संवेग एक क्या है? सदिश राशि है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो -310 के। कितना? -310 के। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, है ना? इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पे देहरादून में। इसको ध्यान में रखिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्गीकरण का पिता या वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्लस लिनियस को। कार्ल वान लिनियस यानी कार्लस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आगे है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लीवेनहॉक ने की। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने की। इसको ध्यान में रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्र किस में उपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है तो जीवाणुओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद किया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन 94 नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे। उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया है। ऑप्शन के हिसाब से है
और आगे है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा। और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो सीसा है। निम्नलिखित में से एक धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक कौन है, तो सीसा है। और लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। ग्रेफाइट और आयोडीन में अधातु हैं लेकिन इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। और चलिए इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन का रिवीजन कर दिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। विवेक तक चैनल को क्या कर लें, आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।